हर किसी को अपना दीवाना बना दो मिरर ट्रिक से। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में खो जाएं, आपकी मौजूदगी में मंत्रमुग्ध हो जाएं और हर कोई बस आपका दीवाना बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कला सिखाने जा रहा हूं जिसे मैं कहता हूं मिरर ट्रिक। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो इंसानी दिमाग और दिल को समझने की गहरी कला पर आधारित है। इसे सुनने वाला हर शख्स न सिर्फ आपकी बातों से जुड़ेगा, बल्कि उसे लगेगा कि आप उसके दिल की बात कह रहे हैं। तो चलिए इस जादुई सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मिरर ट्रिक आखिर है क्या। ये तकनीक आपके सामने वाले इंसान को ऐसा महसूस करवाती है कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हैं, जैसे आप उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को एक दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नकल करने की बात नहीं है, यह एक गहरी, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कला है। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो आप उनके शब्दों, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भावनाओं को सूक्ष्म रूप से अपनाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। यह एक ऐसी ताकत है जो आपको किसी भी बातचीत में प्रभावशाली बनाती है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या कोई पेशेवर मुलाकात। सोचिए, आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, सामने एक शख्स है जो थोड़ा नर्वस है, अपने हाथों को बार बार रगड़ रहा है और तेजी से बात कर रहा है। आप क्या करेंगे? अगर आप सीधे अपनी बात शुरू कर देंगे तो शायद वह आपसे कनेक्ट न कर पाए। लेकिन मिरर ट्रिक के साथ आप पहले उसकी गति को पकड़ते हैं। अगर वो तेज बोल रहा है तो आप भी थोड़ा तेज बोलते हैं। अगर वो अपने हाथ रगड़ रहा है तो आप भी हल्के से अपनी उंगलियों को मेज पर टच करते हैं। ये सब इतना सूक्ष्म होता है कि सामने वाला इसे नोटिस नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में एक संदेश जाता है, यह इंसान मेरे जैसा है। और जब कोई हमें अपने जैसा लगता है तो हम उस पर भरोसा करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये सचमुच इतना प्रभावी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे मिररिंग या रैपॉर्ट बिल्डिंग कहा जाता है। जब हम किसी के व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो भरोसा और लगाव की भावना पैदा करता है। लेकिन सावधान, ये तकनीक तभी काम करती है जब आप इसे दिल से और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग इसे भांप लेंगे और आपका प्रभाव खो जाएगा। चलिए अब इस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम है निरीक्षण। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के लहजे और उनकी भावनाओं पर ध्यान दें। क्या वे शांत हैं या उत्साहित? क्या वे धीरे बोलते हैं या तेजी से? क्या उनकी मुद्रा खुली है या बंद? उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने हाथ बांधे हुए बैठा है तो आप भी हल्के से अपनी बाहों को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसे इतना स्पष्ट न करें कि लगे आप उनकी नकल कर रहे हैं। इसे सूक्ष्म और प्राकृतिक रखें। दूसरा कदम है मिलान करना। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं जो बहुत एनिमेटेड है, अपने हाथों से बहुत इशारे करता है। आप भी धीरे धीरे अपने इशारों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर वे धीरे और शांत लहजे में बोल रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज को नरम और शांत रखें। यह मिलान उनके दिमाग को यह संदेश देता है कि आप उनकी दुनिया में हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन याद रखें, इसे ज्यादा न करें। अगर आप हर चीज की नकल करने लगे तो यह अजीब लग सकता है। तीसरा कदम है लीड करना। एक बार जब आप सामने वाले के साथ रैपॉर्ट बना लेते हैं, यानी वे आप पर भरोसा करने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे बातचीत की दिशा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे नर्वस हैं और तेज बोल रहे हैं तो आप पहले उनकी गति से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आवाज को शांत और धीमा करते हैं। आप देखेंगे कि वे भी अनजाने में आपकी गति को फॉलो करने लगते हैं। यह एक जादुई पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपने उनकी भावनाओं को न सिर्फ समझा, बल्कि उन्हें अपनी ओर मोड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये तकनीक हर किसी पर काम करती है? जवाब है लगभग हाँ, लेकिन हर इंसान अलग होता है और हर स्थिति अलग होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह कॉपी करना ठीक नहीं होगा। अगर वे चिल्ला रहे हैं तो आप चिल्लाने की बजाय उनकी भावनाओं को शब्दों में स्वीकार करें। कुछ ऐसा कहें, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं और मैं इसे समझना चाहता हूं। यह उनकी भावनाओं को वैलिडेट करता है और फिर आप धीरे धीरे बातचीत को शांत दिशा में ले जा सकते हैं। मिरर ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एक बेहतर श्रोता बनाता है। जब आप सामने वाले के व्यवहार को मिरर करते हैं तो आप वास्तव में उनकी भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन सकती है।
आप इसे अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या यहाँ तक कि अनजान लोगों के साथ भी आजमा सकते हैं। लेकिन इसका असली जादू तभी काम करता है जब आप इसे सच्चाई और सहानुभूति के साथ करते हैं। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं। सामने आपका क्लाइंट है जो बहुत गंभीर और औपचारिक है। वह अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा है और उसकी आवाज में एक ठहराव है। अगर आप वहां बैठकर बहुत कैजुअल ढंग से बात करेंगे, अपने पैर हिलाते रहेंगे या बहुत तेज बोलेंगे, तो वह शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसकी गंभीरता को मिरर करते हैं, उसके जैसे सीधे बैठते हैं, उसी तरह धीरे और स्पष्ट बोलते हैं, तो वह अनजाने में आप पर भरोसा करने लगेगा। और जब आप उस भरोसे को बना लेते हैं, तो आप अपनी बात को और प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं जो बहुत उत्साहित है, अपनी छुट्टियों की कहानी सुना रहा है, तो आप भी उस उत्साह को मिरर करें। उसकी एनर्जी से मिलान करें, हल्का सा हंसें और उत्साह भरे सवाल पूछें। इससे वो और खुलकर बात करेगा और उसे लगेगा कि आप वाकई उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रिश्तों को गहरा बनाती हैं। लेकिन मिरर ट्रिक सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या बोलने के तरीके तक सीमित नहीं है। आप सामने वाले के शब्दों को भी मिरर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत रोमांचक लग रहा है। आप जवाब में कह सकते हैं, हाँ, यह वाकई रोमांचक है। इसमें क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? यहाँ आपने उनके शब्द रोमांचक को दोहराया, जिससे उन्हें लगा कि आप उनकी भावनाओं से पूरी तरह जुड़े हैं। ये तकनीक इतनी सूक्ष्म है कि लोग इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन इसका असर गहरा होता है। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो लोग मिरर ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। पहली गलती है ज्यादा करना। अगर आप हर चीज की नकल करने लगे, जैसे सामने वाला अगर अपनी नाक खुजाए और आप भी तुरंत अपनी नाक खुजाने लगे, तो यह अजीब और अप्राकृतिक लगेगा। मिररिंग हमेशा सूक्ष्म होनी चाहिए। दूसरी गलती है नकलीपन। अगर आप सिर्फ तकनीक के तौर पर मिररिंग करेंगे, बिना सामने वाले की भावनाओं को समझे, तो लोग इसे भांप लेंगे। आपका इरादा हमेशा सच्चा होना चाहिए। तीसरी गलती है सही समय का इंतजार न करना। मिररिंग तभी काम करती है जब आप पहले रैपोर्ट बना लें। अगर आप बिना किसी कनेक्शन के सीधे किसी को लीड करने की कोशिश करेंगे, तो यह उल्टा पड़ सकता है। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए आप एक डेट पर हैं। आपकी डेट थोड़ी शर्मीली है, धीरे धीरे बोल रही है और बार बार अपनी कॉफी के कप को छू रही है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी गति को पकड़ें, धीरे और नरम लहजे में बात करें। अगर वह अपनी कॉफी को छू रही है, तो आप भी हल्के से अपने गिलास को टच करें। फिर धीरे धीरे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछें, जैसे तुम्हें कॉफी ज्यादा पसंद है या चाय? इससे वो सहज महसूस करेगी और जब वो थोड़ा खुलने लगे, तो आप बातचीत को और गहरी दिशा में ले जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी डेट को यादगार बना सकती हैं। मिरर ट्रिक का एक और दिलचस्प पहलू है, इसे आप लिखित संवाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं। अगर उनका ईमेल बहुत औपचारिक है, तो आप भी उसी टोन में जवाब दें। अगर उनका मैसेज कैजुअल और दोस्ताना है, तो आप भी उसी अंदाज में लिखें। ये सामने वाले को यह महसूस करवाता है कि आप उनकी वाइब को समझते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रिक को और प्रभावी बनाने की। सबसे जरूरी चीज है सहानुभूति। जब आप मिररिंग करते हैं, तो सिर्फ बाहर से नकल न करें, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को वास्तव में समझने की कोशिश करें। अगर कोई दुखी है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करने से पहले ये सोचे कि वह किस भावना से गुजर रहा है। शायद आपको कहना पड़े, मुझे लगता है तुम बहुत कुछ झेल रहे हो। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे? यह उनकी भावनाओं को वैलिडेट करता है और आपका कनेक्शन और गहरा करता है। दूसरी जरूरी चीज है प्रैक्टिस। मिरर ट्रिक को परफेक्ट करने के लिए आपको इसे बार बार आजमाना होगा। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। उनकी सांस लेने की गति, उनके बोलने का लहजा, उनकी मुद्रा, और फिर धीरे धीरे इसे अपने व्यवहार में शामिल करें। पहले ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही यह आपका स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। तीसरी चीज है आत्मविश्वास। मिरर ट्रिक तभी काम करती है जब आप इसे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। अगर आप डरते डरते या हिचकिचाते हुए मिररिंग करेंगे, तो सामने वाला इसे नोटिस कर लेगा। इसलिए हमेशा अपने आप में यकीन रखें। आप यह नहीं कर रहे कि आप कोई और बन रहे हैं। आप बस सामने वाले के साथ एक गहरा कनेक्शन बना रहे हैं। अब एक आखिरी बात, मिरर ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है।
इसका असली मकसद है लोगों के साथ सच्चा और गहरा रिश्ता बनाना। जब आप किसी को मिरर करते हैं तो आप उन्हें ये दिखाते हैं कि आप उनकी भावनाओं को, उनकी दुनिया को समझते हैं। और यही वो चीज़ है जो आपको हर किसी का दीवाना बना सकती है। लोग उन लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उन्हें वैल्यू देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वह कोई दोस्त हो, कोई अनजान शख्स हो या कोई खास मौका हो, मिरर ट्रिक को आजमाएं। उनकी गति को पकड़िए, उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित कीजिए और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर ले जाए। आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, बल्कि वे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। और यही वह जादू है जो आपको हर किसी का दीवाना बना देगा। इस तकनीक को अपनाएं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे हर मुलाकात, हर बातचीत आपके लिए एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। चलिए मिरर ट्रिक की इस जादुई यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक ये समझ लिया है कि मिरर ट्रिक सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक कला है जो आपको लोगों के दिलों तक पहुंचने की ताकत देती है। आप एक पार्टी में हैं, चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और माहौल में एक अलग ही रौनक है। लेकिन वहां एक शख्स है जो थोड़ा अलग थलग सा बैठा है, अपने फोन में खोया हुआ। आप उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वह शायद बात करने के मूड में नहीं है। यही मिरर ट्रिक आपका साथ देती है। आप पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। वो थोड़ा झुका हुआ है, अपनी उंगलियों से फोन पर स्क्रॉल कर रहा है और उसका चेहरा शांत है। आप उसकी गति को पकड़ते हैं। आप भी थोड़ा शटा होकर शांत लहजे में उससे बात शुरू करते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं, हाय, ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी थोड़ा शांत कोना ढूंढना भी अच्छा लगता है ना? आपने न सिर्फ उसकी भावना को मिरर किया, बल्कि उसे ये भी दिखाया कि आप उसकी दुनिया को समझते हैं। और यहीं से बातचीत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे वह खुलने लगता है और कुछ ही मिनटों में वह आपके साथ हंस रहा होता है। यहाँ मिरर ट्रिक का असली जादू ये है कि यह सामने वाले को सहज महसूस करवाती है। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा, बल्कि उनकी भावनाओं को समझ रहा है। और यही वो चीज़ है जो मिरर ट्रिक को इतना खास बनाती है। लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सुनना। मिरर ट्रिक का सबसे जरूरी हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके लहजे, उनकी भावनाओं और उनके अनकहे शब्दों पर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मेरा दिन तो बहुत बिजी था, लेकिन उसकी आवाज में थकान है, तो आप सिर्फ ओह बिजी था कहकर रुक ना जाएं, बल्कि कुछ ऐसा कहें, वाह, लगता है तुम्हारा दिन सचमुच बहुत हेक्टिक रहा। कुछ खास हुआ क्या? ये दिखाता है कि आप न सिर्फ उनकी बात सुन रहे हैं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। और जब लोग यह महसूस करते हैं कि कोई उन्हें वाकई सुन रहा है, तो वे अपने आप आपके करीब आते हैं। दूसरी बात, लचीलापन। हर इंसान अलग है और हर स्थिति अलग है। मिरर ट्रिक को एक सख्त नियम की तरह नहीं लिया जा सकता। आपको अपने सामने वाले के हिसाब से इसे ढालना होगा। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से बोल रहा है और उत्साहित है, लेकिन अगर आप खुद उस दिन थोड़े शांत मूड में हैं, तो क्या करेंगे? आप पूरी तरह उनकी एनर्जी को कॉपी करने की बजाय उनकी भावनाओं को शब्दों से मिरर कर सकते हैं। कुछ ऐसा कहें, वाह, तुम्हारी एनर्जी तो कमाल की है, क्या बात है, कुछ खास हुआ? इससे आप उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, बिना खुद को जबरदस्ती बदलने के। तीसरी बात, शब्दों का जादू। मिरर ट्रिक में सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, शब्द भी बहुत अहम हैं। लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वे उनकी सोच को दर्शाते हैं। अगर कोई बार बार कहता है, ये बहुत कमाल का है, तो आप भी अपने जवाब में कमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ, ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन तुम इसे कैसे हैंडल कर रहे हो? ये छोटी सी चीज सामने वाले को यह महसूस करवाती है कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगा। मान लीजिए आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं। वह बहुत सख्त और प्रोफेशनल है और मीटिंग में हमेशा डेटा और तथ्यों की बात करता है। अगर आप उससे बहुत इमोशनल या कैजुअल अंदाज में बात करेंगे, तो शायद वह आपकी बात को गंभीरता से न ले। लेकिन अगर आप उसकी स्टाइल को मिरर करें, उसके जैसे तथ्यों पर फोकस करें, स्पष्ट और संक्षिप्त बोलें, तो वह आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। आप कह सकते हैं, मैंने डेटा चेक किया और हमें इस प्रोजेक्ट में 20% ज्यादा रिस्क दिख रहा है। आपका क्या सुझाव है?
यह न सिर्फ उसकी स्टाइल को मिरर करता है, बल्कि उसे ये भी दिखाता है कि आप उसकी तरह सोच रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी ऐसे शख्स से मिलें जो बहुत नकारात्मक है? मान लीजिए कोई लगातार शिकायत कर रहा है काम के बारे में, मौसम के बारे में, हर चीज के बारे में। क्या आप उसकी नकारात्मकता को मिरर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मिरर ट्रिक का मतलब यह नहीं कि आप भी शिकायत शुरू कर दें। इसके बजाय आप उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। कुछ ऐसा कहें, लगता है तुम्हारा दिन थोड़ा मुश्किल रहा। क्या हुआ? कुछ बताना चाहोगे? और फिर धीरे धीरे बातचीत को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जैसे, मुझे याद है जब तुमने उस प्रोजेक्ट को इतनी खूबसूरती से हैंडल किया था। शायद इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है। यह उनकी भावनाओं को वैलिडेट करता है, लेकिन उन्हें बेहतर महसूस भी करवाता है। अब एक और जरूरी पहलू की बात करते हैं, आपकी अपनी प्रामाणिकता। मिरर ट्रिक का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह खो दें। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो वास्तविक होते हैं। इसलिए मिररिंग करते वक्त यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आप में भी बने रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वाभाविक रूप से बहुत हंसमुख हैं, लेकिन सामने वाला बहुत गंभीर है, तो आपको पूरी तरह गंभीर बनने की जरूरत नहीं है। आप उनकी गंभीरता को थोड़ा मिरर करें, लेकिन अपनी हंसमुखी को भी हल्के हल्के शामिल करें। ये बैलेंस आपको और आकर्षक बनाता है। चलिए अब इसे और रोचक बनाते हैं। एक कहानी सुनाते हैं। कुछ साल पहले मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो एक बहुत बड़े बिजनेस डील के लिए मेरे पास आया था। वो बहुत औपचारिक था, अपनी बात को बहुत सटीक और तथ्यों के साथ रखता था। मैंने नोटिस किया कि वो अपनी कुर्सी पर सीधा बैठता था और हर बार जब वो कोई पॉइंट रखता था तो अपनी उंगलियों को हल्के से टेबल पर टैप करता था। मैंने उसकी इस स्टाइल को मिरर करना शुरू किया। मैं भी सीधा बैठा और जब मैं अपनी बात रखता तो हल्के से टेबल पर उंगलियां टैप करता। धीरे धीरे मैंने देखा कि वह मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। और जब मैंने बातचीत को थोड़ा हल्का किया, कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछे, तो वह भी मुस्कुराने लगा। आखिर में वह डील मेरे पक्ष में गई और उसने बाद में मुझसे कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे तुम पर बहुत भरोसा हो गया था। यह मिरर ट्रिक का जादू था। लेकिन मिरर ट्रिक सिर्फ बिजनेस या औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है। इसे आप अपने परिवार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी माँ थोड़ी परेशान है क्योंकि घर में कुछ काम नहीं हो रहा। अगर आप सीधे जाकर कहेंगे, मम्मी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो शायद वे और चिढ़ जाएं। लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं को मिरर करें, कुछ ऐसा कहें, मम्मी मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, ये काम सचमुच थोड़ा मुश्किल है, और फिर धीरे धीरे सुझाव दें, क्या मैं इसमें थोड़ी मदद कर दूं? तो वे न सिर्फ आपकी बात सुनेंगी, बल्कि आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगी। एक और जरूरी बात, मिरर ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त समय का ध्यान रखें। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो पहले कुछ मिनट सिर्फ मिररिंग पर फोकस करें। उनकी गति, उनके लहजे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ें, और जब आपको लगे कि आपने उनके साथ एक कनेक्शन बना लिया है, तब धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाएं। यह एक नृत्य की तरह है, पहले आप उनके कदमों के साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने कदमों पर नचाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और गहरे पहलुओं की। मिरर ट्रिक का असली जादू तब होता है जब आप इसे भावनात्मक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो बहुत उदास है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करने से ज्यादा जरूरी है उनकी भावनाओं को मिरर करना। अगर वे कहते हैं, मुझे लगता है मैं इस बार फेल हो जाऊंगा, तो आप उनकी उदासी को स्वीकार करें। कुछ ऐसा कहें, मुझे समझ आ रहा है कि तुम बहुत दबाव महसूस कर रहे हो, यह आसान नहीं है, और फिर धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएं, जैसे, लेकिन मुझे याद है जब तुमने पिछले साल इतना अच्छा परफॉर्म किया था, शायद इस बार भी तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। यह उनकी भावनाओं को वैलिडेट करता है और उन्हें उम्मीद भी देता है। मिरर ट्रिक का एक और फायदा यह है कि यह आपको बेहतर इंसान बनाती है। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सहानुभूति बढ़ती है। आप सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। लोग आपकी ओर इसलिए नहीं खींचे चले आते कि आप कोई जादू जानते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें वास्तव में समझते हैं। और यही वो चीज है जो रिश्तों को गहरा बनाती है। अब इसे और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो इन 3 चीजों पर ध्यान दें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का लहजा और उनके शब्द। और फिर धीरे धीरे इन तीनों को अपने व्यवहार में शामिल करें। लेकिन इसे इतना सूक्ष्म रखें कि सामने वाले को पता न चले।
और जब आप बातचीत खत्म करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने उनके साथ एक कनेक्शन बनाया? क्या वे मेरे साथ सहज महसूस कर रहे थे? ये छोटा सा एक्सरसाइज आपको मिरर ट्रिक में मास्टर बना देगा। अंत में एक बात और, मिरर ट्रिक का इस्तेमाल हमेशा सकारात्मक इरादे के साथ करें। इसका मकसद लोगों को हेरफेर करना नहीं, बल्कि उनके साथ सच्चा और गहरा कनेक्शन बनाना है। जब आप इसे दिल से करते हैं तो यह न सिर्फ आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे और आप हर मुलाकात को यादगार बना देंगे। तो इस मिरर ट्रिक को अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे हर कोई आपका दीवाना बन जाता है। मिरर ट्रिक की इस जादुई यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक इस तकनीक के कई पहलुओं को समझा, इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रैक्टिकल इस्तेमाल और यह कैसे आपके रिश्तों को गहरा और प्रभावशाली बना सकती है। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके सामने एक अनजान शख्स बैठा है जो अपनी किताब में खोया हुआ है। आप उससे बात शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा अंतर्मुखी लगता है। आप क्या करेंगे? सीधे जाकर अपनी कहानी सुनाना शुरू करेंगे तो शायद वो और सिकुड़ जाए। लेकिन मिरर ट्रिक के साथ आप पहले उसकी दुनिया में दाखिल होते हैं। आप नोटिस करते हैं कि वह धीरे धीरे पन्ने पलट रहा है, उसकी सांस शांत है और वह अपनी किताब पर पूरी तरह फोकस्ड है। आप उसकी इस शांति को मिरर करते हैं। आप भी अपनी सीट पर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठते हैं और बहुत नर्म, शांत लहजे में कुछ कहते हैं, जैसे, वाह, वह किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप इसे कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं? आपने न सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर किया, बल्कि उसकी रुचि को भी स्वीकार किया। इससे वो सहज महसूस करता है और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में वह आपको अपनी किताब के बारे में बताने लगता है और शायद आप दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाए। ये छोटा सा उदाहरण मिरर ट्रिक की ताकत को दर्शाता है। यह आपको हर स्थिति में हर तरह के इंसान के साथ कनेक्ट करने की ताकत देती है। लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए आपको कुछ और बारीकियों पर ध्यान देना होगा। आइए इन बारीकियों को समझते हैं। पहली बारीकी, टाइमिंग। मिरर ट्रिक का जादू तभी काम करता है जब आप सही समय पर सही चीज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो पहले 30 सेकंड से 1 मिनट तक सिर्फ उनकी वाइब को पकड़ने पर फोकस करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, उनकी एनर्जी, इन सबको नोटिस करें और फिर धीरे धीरे उनकी गति से तालमेल बिठाएं। अगर आप बहुत जल्दी उनकी स्टाइल को कॉपी करने लगे तो यह अप्राकृतिक लग सकता है, और अगर आप बहुत देर तक इंतजार करें तो शायद कनेक्शन बनाने का मौका चूक जाए। इसे एक नृत्य की तरह समझें। पहले आप उनके कदमों को फॉलो करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने कदमों पर ले आते हैं। दूसरी बारीकी, भावनात्मक गहराई। मिरर ट्रिक सिर्फ सतही नकल तक सीमित नहीं है। ये सामने वाले की भावनाओं को समझने और उन्हें प्रतिबिंबित करने की कला है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं जो बहुत खुश है क्योंकि उसे नई जॉब मिली है। अगर आप सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे, जैसे उनके जैसे हंसना या उत्साह दिखाना, लेकिन आपकी आंखों में वह खुशी न दिखे, तो आपका दोस्त इसे भांप लेगा। इसलिए उनकी खुशी को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी महसूस करें। कुछ ऐसा कहें, यार ये तो कमाल की खबर है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे सब डिटेल्स बताओ। यह आपकी सच्चाई और उनकी भावनाओं का मेल आपके कनेक्शन को और गहरा करेगा। तीसरी बारीकी, विविधता। मिरर ट्रिक को हर स्थिति में एक जैसा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और आपको उनके हिसाब से अपनी तकनीक को ढालना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी और उत्साह को मिरर करें। शायद आपको थोड़ा ज्यादा एनिमेटेड होना पड़े, उनके जैसे छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हैं तो उनकी शांति और अनुभव को मिरर करें। धीरे और सम्मान के साथ बोलें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। ये लचीलापन ही मिरर ट्रिक को हर उम्र, हर संस्कृति और हर तरह के इंसान के साथ प्रभावी बनाता है। अब एक और कहानी सुनाते हैं जो आपको मिरर ट्रिक की ताकत को और गहराई से समझाएगी। कुछ समय पहले मैं एक सेमिनार में गया था। वहां एक स्पीकर था जो अपनी बातों से पूरे हॉल को बांधे हुए था। मैंने गौर किया कि वह हर कुछ मिनट में ऑडियंस की एनर्जी को मिरर कर रहा था। जब लोग उत्साहित होकर तालियां बजा रहे थे, वह भी उसी उत्साह के साथ बोलता, और जब लोग शांत होकर उसकी बात सुन रहे थे, वह अपनी आवाज को धीमा और गहरा कर देता। उसने ऑडियंस के कुछ सवालों को भी उनके ही शब्दों में दोहराया, जैसे, आपने पूछा कि यह प्रोजेक्ट इतना जोखिम भरा क्यों है? यह एक शानदार सवाल है।
इससे हर शख्स को लगा कि वह उससे सीधे बात कर रहा है। बाद में मैंने उससे पूछा कि वह इतने प्रभावशाली ढंग से कैसे बोल लेता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस ऑडियंस को एक दर्पण की तरह देखता हूँ। मैं उनकी एनर्जी को पकड़ता हूँ और उसे वापस लौटाता हूँ। यह मिरर ट्रिक का असली जादू था। लेकिन क्या मिरर ट्रिक हर बार काम करती है? सच कहूँ तो ज्यादातर बार हाँ, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जहां आपको इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह कॉपी करना उल्टा पड़ सकता है। अगर वे चिल्ला रहे हैं तो आप चिल्लाने की बजाय उनकी भावनाओं को शब्दों से मिरर करें। कुछ ऐसा कहें, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो। क्या हुआ, मुझे बताओ। यह उनकी भावनाओं को वैलिडेट करता है और फिर आप धीरे धीरे बातचीत को शांत दिशा में ले जा सकते हैं। एक और जरूरी बात, मिरर ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा खुला और स्वागत करने वाला रखें। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर रहे हैं लेकिन आपकी मुद्रा बंद है, जैसे हाथ बांधे हुए या चेहरा तनावग्रस्त, तो सामने वाला इसे नोटिस कर लेगा। इसलिए हमेशा एक हल्की मुस्कान, खुली मुद्रा और गर्मजोशी भरा लहजा रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी मिररिंग को और प्रभावी बनाती हैं। अब इसे और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। अगली बार जब आप किसी कॉफी शॉप, ऑफिस या किसी सामाजिक जगह पर हों तो वहां मौजूद लोगों की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें। देखें कि लोग कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हाव भाव दिखाते हैं। और फिर किसी एक शख्स के साथ बातचीत शुरू करें। पहले उनकी गति को पकड़ें। अगर वे धीरे बोल रहे हैं तो आप भी धीरे बोलें। अगर वे बहुत एनिमेटेड हैं तो आप भी थोड़ा उत्साह दिखाएं। और फिर धीरे धीरे बातचीत को अपनी दिशा में मोड़ें। बाद में खुद से पूछें, क्या मैंने उनके साथ एक कनेक्शन बनाया? क्या वे मेरे साथ सहज थे? यह एक्सरसाइज आपको मिरर ट्रिक में और निपुण बनाएगा। एक और दिलचस्प पहलू, मिरर ट्रिक का इस्तेमाल आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। अगर उनका मैसेज छोटा और सीधा है तो आप भी छोटा और सीधा जवाब दें। अगर वे इमोजी और कैजुअल लहजे में लिखते हैं तो आप भी उसी स्टाइल में जवाब दें। ये सामने वाले को यह महसूस करवाता है कि आप उनकी वाइब को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई लिखता है, हाय आप कैसा है, आज का दिन तो सुपर है, तो आप जवाब दे सकते हैं, हाय मैं ठीक हूं और आपका दिन तो सचमुच सुपर लग रहा है। क्या खास हुआ? यह उनकी एनर्जी को मिरर करता है और बातचीत को और मजेदार बनाता है। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो लोग मिरर ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। पहली गलती, जल्दबाजी। कई लोग मिररिंग शुरू करते ही तुरंत सामने वाले को लीड करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। पहले आपको उनके साथ रैपोर्ट बनाना होगा। उनकी गति को पकड़ें, उनके साथ तालमेल बिठाएं और फिर धीरे धीरे बातचीत को अपनी दिशा में ले जाएं। दूसरी गलती, अतिशयोक्ति। अगर आप सामने वाले की हर हरकत को कॉपी करने लगे तो यह अजीब लगेगा। मिररिंग हमेशा सूक्ष्म होनी चाहिए। तीसरी गलती, सच्चाई की कमी। अगर आप सिर्फ तकनीक के तौर पर मिररिंग करेंगे बिना सामने वाले की भावनाओं को समझे तो यह नकली लगेगा। इसलिए हमेशा दिल से मिररिंग करें। चलिए अब इसे और प्रेरणादायक बनाते हैं। मिरर ट्रिक सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, यह एक ऐसा तरीका है जो आपको लोगों के दिलों तक पहुंचने की ताकत देता है। जब आप किसी की भावनाओं को मिरर करते हैं तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं। और यही वो चीज है जो आपको हर किसी का दीवाना बना सकती है। लोग उन लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जो उन्हें वैल्यू देते हैं, जो उन्हें बिना जज किए सुनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वह कोई दोस्त हो, कोई सहकर्मी हो या कोई अनजान शख्स, मिरर ट्रिक को आजमाएं। उनकी गति को पकड़िए, उनकी भावनाओं को समझिए और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर ले जाए। आप देखेंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बात सुनेंगे बल्कि वे आपसे एक गहरा कनेक्शन महसूस करेंगे। और यही वह जादू है जो आपकी हर मुलाकात को यादगार बना देगा। इस तकनीक को अपनाएं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे हर कोई आपका दीवाना बन जाता है।